हे गाइस, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एचबीएससी के इंटरव्यू में जो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो इंटरव्यू आपसे पूछते हैं, इंटरव्यूअर जो आते हैं गल्फ़ कंट्रीज से इंटरव्यू लेने के लिए, वो जो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस है पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद जो एडवांस क्वेश्चंस है जो कि एकदम पूछा जाता है उसके बारे में फिर हम वो क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एचबीएससी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 1। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचबीएससी। ये शॉर्ट टेस्टिंग के टाइम पूछा जाता है या फिर इंटरव्यूअर सबसे पहले ये सवाल पूछता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचबीएससी। तो एचबीएससी का फुल फॉर्म है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एचबीएससी जो अपना सिस्टम होता है वो हमें हीटिंग की फैसिलिटी, वेंटिलेशन की फैसिलिटी और एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी ये तीनों प्रोवाइड करता है। इसलिए हम इसे एचबीएससी कहते हैं, इन शॉर्ट एचबीएससी, और इसका फुल फॉर्म होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचबीएससी। ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ एचबीएससी, एचबीएससी क्या होता है। तो एचबीएससी क्या होता है, यूज़ वेरियस टेक्नोलॉजीज टू कंट्रोल द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्योरिटी ऑफ द एयर इन द इनक्लोज्ड स्पेस। कहने का मतलब है कि हम बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से कि यूज़ से हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर बंद एरिया के जो क्लोज एरिया है, क्लोज स्पेस है, जो बंद एरिया है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, उसके ह्यूमिडिटी, उसके नमी को कंट्रोल करते हैं और उसके हवा के प्योरिटी को, मतलब कि शुद्धता को कंट्रोल करता है। तो एचबीएससी क्या करता है, एचबीएससी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ को मिलाकर हमें कंट्रोल करने में मदद करता है टेम्परेचर को, कि वहाँ पे टेम्परेचर एक बंद जगह का टेम्परेचर कंट्रोल करने का सबसे पहले मदद करता है वो। दूसरा वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने में हेल्प करता है और तीसरा वो वहाँ की एयर की शुद्धता को, मतलब कि प्योरिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। इट्स गोल इज़ टू प्रोवाइड थर्मल कंफर्ट एंड एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटीज़। मतलब कि वो एचबीएससी का गोल यही है कि हम एक बंद जगह में उसके थर्मल कंफर्ट, जो उसके वातावरण, उससे जो हमें गर्मी है उससे कंफर्ट मिलना, और एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी, और वहाँ की जो हवा है उसमें उसको शुद्ध करने का काम इसका मेन होता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एचबीएससी। ये इंटरव्यूअर पूछता ही है कि एसी और एचबीएससी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे मेन डिफरेंस होता है, द मेन डिफरेंस बिटवीन एचबीएससी एंड एसी इज़ दैट एचबीएससी जनरली रिफर्स टू द होल हीटिंग, कूलिंग एंड वेंटिलेशन system of a building, while AC often refers to cooling system. In other words, AC is part of an HVAC system. कहने का मतलब यह है कि जो HVAC होता है और AC में मेन डिफरेंस होता है कि HVAC इन सभी चीज़ों को वो देखता है, हीटिंग को भी देखता है, कूलिंग को भी देखता है और वेंटिलेशन को भी देखता है। HVAC के थ्रू हम हीटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, कूलिंग कंट्रोल कर सकते हैं, वेंटिलेशन कंट्रोल कर सकते हैं एक बिल्डिंग का, पर AC के थ्रू हम सिर्फ उस जगह का, उस बिल्डिंग का या उस रूम का कूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, हीटिंग को नहीं कंट्रोल कर सकते और वेंटिलेशन को नहीं कंट्रोल कर सकते। पर एचबीएससी के थ्रू हम वहाँ के हीटिंग, कूलिंग और वेंटिलेशन तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। मेन डिफरेंस ये होता है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज़ टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 टन ऑफ आइस इन 24 आवर्स। कहने का मतलब है कि 1 टन अगर बर्फ़ है उसको 24 घंटे में पिघलने में जितने एनर्जी का खर्च होगा, उस एनर्जी को हम कहते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। मान लीजिए कि एक बर्फ़ का बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को 24 घंटे में 1 टन का वो बर्फ़ है, उसको 24 घंटे में पिघलने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, उस एनर्जी को हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो हमारा 5वां सवाल है जो कि इंटरव्यूअर पूछता है, ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में ये सवाल पूछा ही जाता है कि व्हाट रूम टेम्परेचर यू हैव टू मेंटेन एज आ एचबीएससी टेक्नीशियन। अगर आप एक एचबीएससी टेक्नीशियन हो तो आप रूम का टेम्परेचर क्या मेंटेन करके रखोगे। तो सबसे पहला चीज़ तो ये जान लीजिए कि रूम का टेम्परेचर जो मेंटेन हम लोगों को करना पड़ता है
वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट होता है। उस रूम में, उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको जितना टेम्परेचर चाहिए, अगर उनको गर्मी लग रही है तो हम टेम्परेचर घटाएंगे ताकि रूम थोड़ा कोल्ड हो। अगर उनको ज़्यादा ठंड लग रही है तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ताकि उनको गर्मी लगे, ठंड कम लगे। पर नॉर्मली जो एक कहा जाए कि हम टेम्परेचर रख सकते हैं वो है 24 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी एक्सेप्टेंस टेम्परेचर है। एक इंसान 24 डिग्री सेल्सियस में कंफर्टेबल फील करता है, इसलिए नॉर्मली हमें 24 डिग्री सेल्सियस या फिर 76 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 24 डिग्री सेल्सियस रखेंगे और उसको फ़ारेनहाइट में अगर हम नापेंगे स्केल में तो 76 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 76 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टन इज इक्वल टू हाउ मेनी BTU इज इक्वल टू हाउ मेनी CFM। 1 टन कितना BTU होता है और 1 टन इज इक्वल टू कितना CFM होता है। तो आंसर है 1 टन इज इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर होता है। 1 टन 12,000 BTU पर आवर के बराबर होता है और 1 टन 400 CFM के बराबर होता है। और 1 टन इज इक्वल टू 3.516 किलोवाट, जो कि 1 टन वाले सिस्टम में हमें मोटर यूज़ करना पड़ता है, वो रहता है 3.516 किलोवाट का मोटर, जो कि 1 टन कैपेसिटी वाले AC में HVAC में लगता है। अगर 4 टन का है तो 3.516 से 4 इंटू कर दीजिएगा, तो 4 टन के AC में जितना किलोवाट का मोटर लगना चाहिए, कैपेसिटी का मोटर लगना चाहिए, वो आपको आसानी से निकल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डैम्पर्स। डैम्पर्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो मेनली डैम्पर्स ये 4 तरह के होते हैं: बटरफ्लाई डैम्पर्स, स्मोक डैम्पर्स, नॉन रिटर्न डैम्पर्स, फायर डैम्पर्स। ये सवाल पूछता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डैम्पर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वर्ब्स। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VFD। VFD के बारे में पूछेगा ही, इंटरव्यूअर ज़्यादातर VFD के बारे में पूछता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VFD, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ VFD, यानी कि VFD का काम क्या होता है, VFD क्या होता है, VAV क्या होता है, CAV क्या होता है। तो VFD क्या होता है? VFD का फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD। ये क्या होता है? इट कंट्रोल्स RPM ऑफ द मोटर। ये जो है ये मोटर का RPM को कंट्रोल करता है। RPM क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट कहने का मतलब है कि एक मोटर 1 मिनट में जितना बार उसका शाफ्ट घूमेगा उस चक्कर को उसका RPM बोलेंगे। तो उस घूमने के कैपेसिटी को हम VFD मशीन होती है उसके थ्रू कंट्रोल करते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक मशीन है जिसके थ्रू हम मोटर का RPM को कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं, बढ़ाते हैं। कि 1 मिनट में अगर एक मोटर 100 चक्कर लगा रहा है तो हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के यूज़ से की मदद से उसके चक्कर को कम या बढ़ा सकते हैं नॉर्मली। इसे हम एक तरह से टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी काम आता है, मेन टेम्परेचर कंट्रोल करने में काम आता है। VAV क्या होता है? VAV वेरिएबल एयर वॉल्यूम। वेरिएबल एयर वॉल्यूम मतलब एयर वॉल्यूम का घटता बढ़ता रहना, एक जगह स्थिर ना रहना। वेरिएबल मतलब बढ़ना घटना, एक जगह स्थिर नहीं। CAV कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। कांस्टेंट का मतलब होता है एक जगह स्थिर रहना। तो नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल एयर वॉल्यूम, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। एक डक्ट से जब हम एयर सप्लाई करते हैं तो हम वेरिएबल एयर वॉल्यूम में सप्लाई करते हैं, घटाते बढ़ाते रहते हैं उसके एयर की सप्लाई के वॉल्यूम को। और एक तरह होता है जिसमें कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सप्लाई होता है, लगातार एयर जाता है। उसमें क्या करते हैं हम कि जो एयर में ठंडक है उसको कम या ज़्यादा करते हैं। कांस्टेंट एयर में हवा सेम मात्रा में जा रहा है, 400 CFM में जा रहा है तो 400 CFM में जाएगा। हम हवा की टेम्परेचर को बढ़ाते या घटाते हैं। पर वेरिएबल एयर वॉल्यूम में क्या होता है कि हम टेम्परेचर को बढ़ाते या घटाते नहीं हैं, बल्कि हम एयर के फ्लो को कम करते हैं या बढ़ाते हैं या घटाते हैं। इसमें एयर का फ्लो कांस्टेंट रहता है, इसमें टेम्परेचर घटता बढ़ता है, और इसमें एयर का वॉल्यूम फ्लो घटता बढ़ता है, टेम्परेचर सेम रहता है। यह है दोनों के बीच का डिफरेंस। और VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइमरी वाटर पम्प एंड सेकेंडरी वाटर पम्प। इसमें बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं कि प्राइमरी वाटर पम्प सेकेंडरी वाटर पम्प क्या होता है। बहुत सिंपल है, देखिए एयर कूल्ड चिलर्स में 2 मोटर्स होते हैं और वाटर कूल्ड चिलर्स में हमें 3 मोटर्स मिनिमम इस्तेमाल करने होते हैं। इस चीज़ को एकदम गौर से ध्यान से सुनिए। प्राइमरी वाटर पम्प जो होता है वो क्या करता है,
वो चिलर में जो पानी रहता है, सेलेंट ट्यूब टाइप चिलर में, चेम्बर में जो पानी रहता है उसको सप्लाई देता है HU तक। सप्लाई वाटर फ्रॉम चिलर टू HU, उस चेम्बर से HU में सप्लाई देता है। HU में सप्लाई चला गया पानी। अब ये था काम प्राइमरी मोटर का, ये पंप करता है पानी को उसमें, वहाँ से खींच के लाने का काम होता है सेकेंडरी वाटर पंप का। सप्लाई वाटर रिटर्न फ्रॉम HU टू चिलर, HU से रिटर्न वो लाता है चिलर में, प्राइमरी भेजता है, सेकेंडरी वापस लाता है। यही साइकिल चलता है, यही चक्कर चलता है इसमें वाटर कूल्ड चिलर में। इसमें 3 मोटर रहते हैं, 2 मोटर इधर हो गया वाटर कूल्ड चिलर में, तीसरा मोटर होता है जो पानी को कंडेंसर से भेजता है आपके कूलिंग टावर में, और फिर कूलिंग टावर से वापस आता है कंडेंसर में। ये यहाँ पे भी मोटर लगे रहते हैं, 1 और 1, 2। अभी एयर कूल्ड चिलर में आता है। एयर कूल्ड चिलर में 2 मोटर चाहिए होता है, क्योंकि उसमें कूलिंग टावर नहीं रहता है। उसमें आपका सेलेंट ट्यूब टाइप चेम्बर से जो चिलर रहता है उससे पानी सप्लाई होता है HU में, और HU से फिर रिटर्न आता है सेकेंडरी मोटर के जरिए फिर से चिलर में। तो ये साइकिल इसे चलता है। प्राइमरी वाटर पंप जो वाटर सप्लाई करता है चिलर टू HU, सेकेंडरी वाटर पंप जो रिटर्न वापस लाता है HU से चिलर में। क्लियर जी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेफ्रिजरेंट्स यूज्ड इन HVAC। HVAC में कौन कौन तरह के रेफ्रिजरेंट्स यूज़ होते हैं। रेफ्रिजरेंट्स को हम और बोलते हैं, गैस बोल सकते हैं या फिर फ्रेऑन्स बोल सकते हैं। बोला जाता है व्हाट आर द रेफ्रिजरेंट्स यूज इन HVAC, व्हाट आर द फ्रेऑन्स यूज इन HVAC, व्हाट आर द गैस यूज इन HVAC। ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट्स या फ्रेऑन्स बोलते हैं, मतलब कि हम अपने HVAC सिस्टम में या AC सिस्टम में कौन कौन से गैस को का यूज़ करते हैं, कौन कौन से गैस को चार्ज करते हैं। एक बात इसमें ध्यान देने का है कि हर अलग सिस्टम के लिए, हर अलग कंपनी के कंप्रेसर के लिए, यूनिट के लिए, हर अलग कंपनी के HVAC यूनिट के लिए अलग अलग गैस इस्तेमाल होता है। ज़रूरी नहीं है कि R143 इस्तेमाल हो रहा था, सारे तरह के HVAC में R134 ही इस्तेमाल होगा। वो डिपेंड करता है उसके मॉडल पे। सबसे मेन बात, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है यूट्यूब में, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न बनाते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो ये ध्यान देने का है, मॉडल के हिसाब से ये रहता है कि जो जिस तरह का मॉडल है उसमें जो जो गैस आप फिल पहले से कंपनी की तरफ से रहता है, सेम वही गैस फिल करना पड़ता है, अलग सा गैस कोई भी फिल नहीं कर सकते। तो कुछ रेफ्रिजरेंट्स हैं जैसे कि R141B, इसका नाम कम ही सुने होंगे आप लोग, तो ये भी इस्तेमाल होता है, पर कुछ कुछ मॉडल्स में, हर मॉडल्स में नहीं। ज़्यादातर इस्तेमाल होता है R134A HVAC में, बड़े यूनिट में। R134A बड़े यूनिट में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि बड़े HVAC सिस्टम, वाटर कूल्ड चिलर्स, एयर कूल्ड चिलर्स, बड़े बड़े चिलर्स में यूज़ होता है। R410A इसे भी इस्तेमाल करते हैं हम बड़े यूनिट्स में। R22 ये छोटे यूनिट्स में इस्तेमाल होता है, बड़े यूनिट्स में भी होता है पर छोटे यूनिट्स में ज़्यादा होता है, जैसे कि स्प्लिट AC, विंडो AC, इन सब में R22 R32 ये सब इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ रेफ्रिजरेंट्स हैं, R143B, R134A, R410A, R22, R32। इसमें जो A है, इस A का मतलब होता है कि नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक, मतलब कि ना ये ज्वलनशील है, ना इसमें आग लगता है, जल्दी आग नहीं लगता है इसमें, और ना ये जहरीला है, नॉन टॉक्सिक है। इसीलिए इस A को, इस B को लिखा जाता है, इसका मार्क है। A का मतलब है कि ना इसमें आग लगेगा, नॉन फ्लेमेबल है, और नॉन टॉक्सिक है, ना ये जहरीला है। तो इसके आगे मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, एकदम परफेक्ट इंटरव्यू क्रैक करने के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल में बने रहें।